या हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी भी कंट्राडिक्शंस हैं। अब कल के 14 फरवरी है मेरा ख्याल है, बिल्कुल ऐसा है। कल अगर मैं हाथ में फूल मेरे पास कोई है तो पुलिस वाला मुझे कल वो आके गिरफ्तार कर लेगा। कि इस मुल्क की प्रायोरिटीज देखें, और मैं CNN पे देख रहा था, ये खबर चली है CNN से, BBC पे ब्रेकिंग स्टोरी, बड़ी खबर चली। अल्लाह के फजल से हमारी अब कैपेसिटी देखेंगे हम कर क्या रहे हैं। ये शशि पलीजू साहब ने भी बात की, अच्छी बात की शशि ने इसको रेज किया, और इन चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। भी कोई अगर किसी को जाके इंडिविजुअल एक्ट है किसी का, किसी को फूल देना चाह रहे हैं, हाँ किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, किसी को कंप्लेंट है, तो जरूर उस पर तो वैसे एक्शन होना चाहिए। अगर हम इसी काम में फंस गए हैं, कल इस्लामाबाद के लोग जो हैं या वट एवर जो भी जिस पे अप्लाई करता है या फैसला, किसी के हाथ में फूल होगा तो पुलिस वाले को हुक्म मिल गया कि आपने गिरफ्तार करना है उनको। ये जो लोग हैं जिसकी तरफ आपने जाना है, पुलिस का काम ये है कि कोई फूल लेके जा रहा है आप उसको पकड़ लें, उनको आर्डर कर। डिप्टी कमिश्नर का ये काम है या ये DPO का काम है, ये इनके काम है। आपको बता रहा हूं कि प्रायोरिटीज क्या है। दूसरी तरफ इसी कमीशन में है कि यहाँ पे आपकी बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने इस्लामाबाद में जलसा किया, जिस पे पूरी दुनिया कह रही है कि जनाब के इन पे चार्जेस हैं, इल्जामात हैं। चौधरी निसार अली खान साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा लाफबल उन्होंने इसमें रीजन दी है। उनसे पूछा गया जनाब कि इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में कैसे यहाँ पे आके इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद अपना उन्होंने जलसा किया है, तो कहते मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। ये किसको पता है? फिर डिप्टी कमिश्नर से पूछा गया, उन्होंने मुझसे किसी ने इजाजत नहीं ली। मतलब कल अगर मैं फूल लेके हाथ में जाऊं तो इनके पास इजाजत है कि कल मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मैं पकड़ा जाऊं, इसकी इनको पता नहीं है कि किसने उनको इजाजत दी है। मैं आपको प्रायोरिटीज बता रहा हूं, और हम इस पे पिटते रहे, आप अगले 100 साल लगे रहे, जब तक रियासत बैड टेररिस्ट गुड टेररिस्ट, बैड तालिबान गुड तालिबान से ये सोसाइटी नहीं निकलेगी, रियासत नहीं निकलेगी, आपके साथ इश्यूज होते रहेंगे। और हम इस मसले पे बिल्कुल, मैं बहुत सारी आपको यहाँ पे मैं इनकी हमारे जो उसमें रिटायर्ड जर्नल्स हैं उनकी आपको इंटरव्यू सुना सकते हैं, जो इन बैंड ऑर्गेनाइजेशन पे जिन पे दुनिया भर में इल्जामात लाग रहे हैं, वो कहते हैं हमारी डिफेंस लाइन है ये। अगर हमने ये तस्वर कर लिया है कि ये लोग जो हैं जो वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे उन पे चार्जेस आ रहे हैं, हम उनको डिफेंस लाइन समझ रहे हैं, तो फिर तो ये मरते रहेंगे लोग, फिर तो नहीं रुकेगा ये काम। ये कह के कि वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम उनके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, लगे रहें, तो नहीं काम रुक सकता, लगे रहें फिर आप इस पे आया। और आज बड़ी अहम डिबेट हुई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। आई मस्ट अप्रिशिएट फरहतुल्लाह बाबर कि कुछ लोग हैं जो अपनी ये बहादुरी से बात करते हैं। आप अपने लोगों को मरा रहे हैं, हर बात वहां पे जो काम होता है वो हमारे ऊपर डाल देते हैं, इन्होंने किया है, हम हर काम उन पे डाल देते हैं, वहां पे करें। मेरा ख्याल है दुनिया बदल रही है। और मादरत के साथ जो मैंने वहां पे उनकी गुफ्तगू सुनी थी, उस ये ब्रीफिंग की जो जनरल नासिर जंजुआ ने दी थी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को, जिसमें अमर बतीन साहब नहीं आए थे। जी आप मौजूद थे। मेरी तमाम तर कोशिशों, नहीं माफी नहीं मिलेगी आपको, कोशिशों के बाद उसके बावजूद भी ये नहीं आए थे। बड़ी अहम ब्रीफिंग थी, आमिर साहब को होना चाहिए था वहां पे। उसको सुन के मेरा ख्याल है जितने सहाफ़ी वहां मौजूद थे 20-25 सारे मायूस होके आए होंगे, क्योंकि बात वहीं पे खड़ी हुई थी कि हम गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट से नहीं निकलने को तैयार। ये चीजें आप रियासत इस तरह नहीं कर सकती। कुछ लोगों को कहें कि ये हमारे एसेट है, और ये अगर दुनिया भर में कोई टेररिज्म के चार्जेस उन पर लाग रहे हैं तो इनको डिफेंड करना, इनको प्रोटेक्ट करना हमारा एक रियासती मफाद है। फिर टेररिज्म खत्म नहीं होगा, फिर पूरी सोसाइटी भी इसी में रहेगी। जो लोग आज बड़े खुश हो रहे हैं कि आज बैन लग गया है इस पे, ये वैलेंटाइन डे पे कि कोई किसी को फूल नहीं दे सकता, फिर इन चीजों का बड़ा गहरा लिंक है कि आपकी सोसाइटी ब्रूटलाइज हो रही है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, मैं उनका हसन निसार का कॉलम पढ़ रहा था, बिल्कुल वहां पे वन ऑफ माय फेवरेट्स हसन निसार जो है, कि वहां पे उस पे लड़कियों के साथ अपनी क्लास फेलोज के साथ बैठे हुए थे वो लड़के, उनको जाके मारा है कि तुम इनके साथ क्यों बैठे हो। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे बता रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये हो रहा है। अगर ये चीजें आपकी यूनिवर्सिटी में पेनिट्रेट कर रही हैं, आपकी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर, वी आर गेटिंग सिक। मतलब ये तो बीमार मुआशरा पैदा कर रहे हैं कि जिसके हाथ में फूल होगा वो कल को पकड़ा। अच्छा, ऐसे लोगों को कहा गया है कि आप मॉनिटर करें, टीवी पे कोई ऐड ना चल जाए, कोई इस तरह का वो ना हो जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से, वापस हैं, इट्स ए वेरी सीरियस इशू। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जजेस साहबान को इस पे एक्ट करने की जरूरत है कि हम पूरी दुनिया में, एक तरफ ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में ये टेररिज्म फैल रहा है, अगेन वी आर गेटिंग सिक, ये और उस पे तो कुछ मेरा ख्याल है इनको आप हैं खैर, मैं इनको बात करता हूं। छोटी सी ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस हवाले से तो बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जिस बीमार मुआशरे की बुनियादें हम रखते चले जा रहे हैं, इसके नुकसानात हमारी आने वाली नस्लों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब वैलेंटाइंस डे के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कोई मैं ये कह रहा था कि सोसाइटी को अगर आपने इस तरह हाईजैक करना है और आपने पुलिस वालों को ये ड्यूटियां लगानी है कि आपने आम लोगों को जाके गिरफ्तार करना है, मतलब हमसे बेहतर कोई मुनाफिकत नहीं। वैसे कि ये दुनिया में और भी मुआशरे करते होंगे, बहुत सारी मुनाफिकतें होती हैं, लेकिन अगर वी आर लीडिंग इन इट, बहुत सारे मैं यहाँ पे ग्लेडिएटर सुनता हूँ, या ट्विटर ग्लेडिएटर हैं, फेसबुक पे हैं। फेसबुक पे भी अगर आप इसको अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं ना, अगर सपोजली, तो फेसबुक पे बैठ पे आके सारी तस्वीरों के लिए बैठे आप उनके साथ चैटिंग फरमा रहे होते हैं, ट्विटर पे सारी तस्वीरें ना महरमों की देख रहे होते हैं, उस पर मसला नहीं है। अब ट्विटर भी यूज करेंगे, फेसबुक भी यूज करेंगे, और ये प्रोनोग्राफी में पाकिस्तान गूगल पे पहले नंबर पे आया है, ये सब काम करेंगे। और ज़हरन हमसे पूछ लें तो हमसे बड़ा अच्छा मौलवी कोई नहीं है, हमसे बेहतर कोई माशाल्लाह कोई बंदा नहीं है। वो कहते होलियर दैन दो, मैं पोप बन के बैठा हूँ यहाँ पे। सो ये थोड़ी सी मुनाफिकतें कम करें, ये इस तरह की चीज़ें। ये लोग बाहर भी जाते हैं सारे के सारे, ये बड़े यहाँ पे आपको नजर आएंगे इन चीज़ों को वो करते हुए, इनकी कंडमनेशन करते हुए। सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं, ये जहन में रखा जाना चाहिए। और खुदा ने मुख्तलिफ जहन और उनके इक़दार के लोग पैदा किए हुए हैं। इस तरह की चीज़ें करना दुनिया में मजाक बन रहे हैं। हम सिंपली ये कहना चाहते हैं, इसलिए मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फैसले को वही ओवरटर्न कर सकते हैं कि कल आपको बैठ के इस तरह के फैसलों को रिवर्स करना चाहिए। इस पर खुद आपको मेरा ख्याल फैसला वो ये मंगवा के उस पर आपको रिव्यू करना चाहिए। वी आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक कि पाकिस्तान में ये आपके मसले हैं, आपके टेररिज्म सबसे बड़ा मसला है। आप उनकी रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी। मतलब चौधरी साहब वो लाख कहते रहे जी कि उनका इसमें कोई एक्ट नहीं है। 1.5 साल तक बलोचिस्तान हुकूमत इनको कह रही है कि फलां ये तंजीम जो है इसने बलोचिस्तान में 70 बलोच और पश्तून बच्चे मारे हैं, इसको बैन कर दें। और सेक्रेटरी लॉ के पास टाइम नहीं है, एजेंसीज कहती है हमारे पास टाइम नहीं है इनको बैन करने का। बरतानिया ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया कि तुम पाकिस्तान में ब्लास्ट कर रहे हो और जिम्मेदारी ले रहे हो। हम नहीं कर सके उसको, जो कर रहा है हमारे घर में। और ये रिपोर्ट जो है ना काजी फैज ईसा साहब की, इतना बैडली एक्सपोज करती आपकी मैं कहूंगा आपकी सिविल मिलिट्री एजेंसीज को, आपकी पॉलिटिकल एलीट को, आपकी पुलिस को, कि जो काम जो बात उन्होंने की मुस्लिम हानी साहब ने कही है, मतलब हमें शर्म आने की बजाय उल्टा हम चैलेंज करने पहुंच गए उस रिपोर्ट को। उसको पढ़े तो सही। ये जज का काम था कि उन्होंने इनसे फ्रांसिक करवाया, उन्होंने इनसे पूरी की पूरी एक तरह के उनके पोस्टमार्टम करे गाइड किया। एसएचओ का काम जो है जज साहब ने किया। वो इतनी नालायकी की रिपोर्ट है आपकी, आप शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा लाखों रुपए के एक बड़ा वकील करके अदालत में भेज रहे हैं कि जाए दिफा करें। इससे बड़ी निकम्मापन नहीं हो सकता। और हमारी प्रायोरिटीज क्या है? कल इस्लामाबाद के शहरी गिरफ्तार होंगे यहाँ पे, क्या हाथ में फूल लेके क्यों फिर रहे हो? लास्टली ये चीजें होनी नहीं है, क्योंकि अभी एक हुआ है, जब उनकी मर्जी करेगी वो आएंगे दोबारा करेंगे, फिर हम बैठ के यहाँ पे ये मातम फरमा रहे होंगे। हमारे यहाँ इनकम्पिटेंसी पीक पे है, प्रायोरिटीज हमारी ठीक नहीं है, ये चाहते भी नहीं है। लिहाजा मेरी थोड़ी सी उनसे, क्योंकि अदालतों से हमें हमेशा उम्मीद रहती है, और जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा भी था कि हम लोगों की उस तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। तो लिहाजा एक तो इन पे थोड़ा सा मेरा ख्याल उनको रिव्यू करने की जरूरत है और फौरी करने की जरूरत है। बहुत मजाक हमारा बन चुका है। वी आर ऑलरेडी अ लॉफिंग स्टॉक। दुनिया में हम जहां भी जाएं, आज जिस तरह खबरें चल रही है ना बीबीसी और CNN पे, हमारे दुश्मनों को, मुखालफों को मौका चाहिए पाकिस्तानियों को एक सिख और टेररिस्ट सोसाइटी डिक्लेयर करने के लिए। अल्लाह के फजल से हम अपने दुश्मनों को, मुखालफों को बिल्कुल मायूस नहीं करते। हम इस तरह की नाअहलियां भी करते हैं और इस तरह के मेरा ख्याल फैसले भी आते हैं जिससे लोग हंसते हैं हमारे। सॉफ्ट इमेज उभरने की बात आती है अमीर साहब, लेकिन हम क्यों हर वो मौका जाया कर देते? सॉफ्ट इमेज इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि ये 6 मुल्कों के हाल ही में अमेरिका ने उनके वीजाज बैन कर दिए हुए हैं और हम उस लिस्ट में हैं। दुनिया सारी हमें देख रही है और हम क्या कर रहे हैं कि हम ना तो बसंत मनाने देते हैं, 100 बंदा अंदर कर दिया जी, गुड़ियां उड़ा रहा था, ये पतंगे उड़ा रहे थे। रेगुलेट नहीं कर सकते, खुद गवर्नेंस नहीं कर सकते, तो वो बच्चों को पकड़ के अंदर कर देते। नया साल नहीं मना सकते, ये इस तरह के ओकेजन्स पे बच्चों ने जो है वो फूल नहीं बांट सकते। ये क्या तरजीहात। मेरी भी जो है ना आपके साथ जो है ना अदालत उज़्मा से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, और खास तौर पे रिसेंटली हम कहते रहते हैं कि बड़े अच्छे उन्होंने सुओ मोटो इंसानी हकूक़ के वाले से लिए हैं। हमारे जैसे मुआशरे में जहां अदारे अपना काम ना कर रहे हो तो ये बड़ा जरूरी है। मगर चौधरी इफ्तिखार साहब ने भी कुछ फ्रिवोलस किस्म के इस तरह के बयान दिए थे जिससे उनकी सारी अच्छी काविशें जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो गई थी और उनको वो क्रेडिट नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। तो अभी भी दरखास्त है कि इन चीज़ों का नोटिस लिया जाना चाहिए। लास्ट में ये कह दूं कि होता क्या है इसका नतीजा
اس منافقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاگے کرکٹ کھیلنے کے لیے نا دبئی جانا پڑتا ہے، وہاں وہ ویلنٹائن ڈے بھی منا رہے ہیں، وہاں وہ نیو ایئر بھی منا رہے ہیں، وہاں تو اسلام ان کا خطرے میں نہیں آتا. پھر یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ جناب فائنل کروانے جا رہے ہیں کہ ہم بڑے نارمل لوگ ہیں، ہم ہر قسم کے ویو کو برداشت کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر قسم کے اقدار ہیں، ہر قسم کے مذہب کے لوگ ہیں. ہم نے بنایا ہی ملک اس لیے تھا کہ ایز مائنورٹی جو ہے ہم وہاں پہ اپنا سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حقوق کی صحیح پاسداری نہیں ہو رہی، تو ہمیں اپنی مائنورٹیز کا اور ان لوگوں کا جن سے مان لیں کہ ہمارے سے مختلف خیالات ہیں ان کو اپنے سٹائل کا رہنے دیں اور بچوں کو خوش رہنے دیں اگر وہ رہتے ہیں. اور ترجیحات ان کو نہیں پکڑتے. مولانا لدھیانوی صاحب ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں، چودھری نثار صاحب، کہ وہ میرے پاس آئے تھے ملنے اور وہ کسی کے ساتھ آئے تھے، وہ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں. ہماری بات یہ ہے کہ جب ان کی باری آتی ہے تو آپ ریلکٹنٹلی کسی کو بڑی مشکل سے کسٹڈی میں کرتے ہیں، ہلکا سا پروٹیکٹیو کسٹڈی میں، ان کو نہیں پکڑا جاتا. یہ پھول بانٹ رہے ہیں بچے، چھوٹے موٹی کھیل کھیل رہے ہیں، ان پہ قدغنیں آ جاتی ہیں. کلاس صاحب ابھی آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں سوال بھی آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. ابھی آپ نے بات کی کہ چودھری صاحب نے اپنا دفاع کرنے کے لیے بڑے وکیل کو کر لیا، لیکن بڑے وکیل صاحب تو الگ کر گئے خود کو. اب کون میں اس پہ بات کرتا ہوں بڑے وکیل پہ. جو عامر نے بات کی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کا بیان میں چودھری نثار علی خان صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا، ڈسپائٹ آل میں ایڈمیریشن فار ہم کہ بہت ساری چیزیں اچھی ہیں چودھری صاحب میں جو ایگزسٹنگ لاٹ میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں لدھیانوی صاحب اس میں آ رہے ہیں. جو ڈیلیگیشن میں ماننے کو تیار نہیں ہو رہی. پورا آسمان میرے اوپر سر پہ رکھ دینا، گرا کے کہیں گے نہیں مانو، I'm not ready to admit it. چودھری نثار علی خان صاحب سے زیادہ ڈیٹیلز میں جانے والا کہ کون ملنے آ رہا ہے، کب آئے گا، کتنی دیر بیٹھے گا، ان کو چائے پلانی ہے، بسکٹ دینے نہیں دینے، کتنی دیر بٹھانا ہے، چودھری صاحب سے بہتر